हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं राखी और आज हम बात करने वाले हैं कि आपको बेबी के लिए डायपर लेते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप बेबी के लिए डायपर यूज़ कर रहे हैं तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि जो बेबी है वो डायपर यूज़ करते हुए भी डायपर रैश फ्री रह सके। बहुत से पेरेंट्स जो है वो डायपर यूज़ करना अवॉइड इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि डायपर यूज़ करने से उनके बेबी को डायपर रैश हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। अगर आप डायपर यूज़ करते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो बेबी को डायपर रैश नहीं होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको डायपर खरीदते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब भी डायपर लें तो जो आप डायपर का साइज़ लेंगे वो हमेशा आपके बेबी के वेट के अकॉर्डिंग ही हो। आपको बहुत बड़ा साइज़ भी नहीं लेना है उसके वेट के हिसाब से, या उससे छोटा साइज़ भी नहीं लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसमें भी जो बेबी का पी है उसका लीक होने का चांस है, जिससे बेबी को डायपर रैश हो सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि बेबी के लिए डायपर हमेशा उसके वेट के अकॉर्डिंग ही लें। सेकेंड चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि आपको हमेशा अच्छी क्वालिटी का डायपर ही लेना है। बेबी के लिए क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इसीलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि बेबी के लिए आप जो भी डायपर ले वो अच्छी क्वालिटी का ही डायपर हो। थर्ड चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि आपको कोशिश करनी है कि बेबी के लिए आप हाई एब्जॉर्बेंट डायपर लें। एब्जॉर्बेंट डायपर से मेरा मतलब है कि अगर 3 to 4 आवर्स के बाद आप बेबी का डायपर चेंज नहीं कर पाए हैं और ऐसा ना हो कि बेबी ने बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पी कर दिया हो, जो डायपर है वो बहुत ही कम पी एब्जॉर्ब करने वाला डायपर है और इसी वजह से बेबी का जो पी है वो लीक हो गया है। आपको कोशिश करनी है कि आप अपने बेबी के लिए हमेशा हाई एब्जॉर्बेंट डायपर ही लें। फोर्थ चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है आप हमेशा ऐसा डायपर चूज़ करें जिसमें बेबी के लिए थोड़ा सा वेंटिलेशन या फिर जो बेबी के लिए बेबी की जो स्किन है वो ब्रीथ कर पाए। जैसे चिप वाले डायपर होते हैं उनमें बेबी की जो स्किन है वो ब्रीथ कर सकती है, इसलिए मैं प्रीफर करती हूँ कि मैं अपने बेबी के लिए हमेशा चिप वाले डायपर ही यूज़ करूँ। तो आपको ध्यान रखना है कि आप बेबी के लिए वो डायपर यूज़ करें जिसमें जो बेबी की स्किन है वो ब्रीथ कर सके। अब बात करते हैं कि मदर्स को या पेरेंट्स को बेबी के लिए डायपर यूज़ करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला जो है वो है आपको हमेशा बेबी का जो डायपर है वो 3 to 4 आवर्स के बाद हमेशा चेंज करना है। आप बहुत ज़्यादा आपको बेबी को एक ही डायपर में नहीं रखना है। हमेशा ध्यान रखें कि 3 to 4 आवर्स के बाद आप बेबी का डायपर ज़रूर चेंज करें। सेकंड चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर बेबी ने जो डायपर में स्टूल पास कर दिया है तो आपको जो डायपर है वो इमीडिएटली चेंज करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बेबी को डायपर रैश होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थर्ड जो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप बेबी का डायपर चेंज करें तो हमेशा आपको बेबी के बम या फिर बट्स को अच्छे से क्लीन करना है। चाहे तो आप वाइप से कर सकते हैं या आप किसी कॉटन के कपड़े को ल्यूकवार्म वाटर में डिप करके उसे स्क्वीज़ करके और अच्छे से उस पोर्शन को क्लीन कीजिए। थोड़ा सा ड्राई होने दीजिए उस पोर्शन को, उसके बाद ही आप दूसरा डायपर या फिर दूसरा पजामा बेबी को पहना सकते हैं। फोर्थ चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो है बेबी के बॉटम्स को थोड़ा सा फ्री टाइम दीजिए, क्योंकि जो बेबी की स्किन है उसका भी ब्रीथ करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बेबी के बम या फिर बट्स को थोड़ी देर फ्री रखें ताकि वो ब्रीथ कर सके, उसके बाद ही उसको डायपर या दूसरा पजामा पहनाएं। फिफ्थ चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि डायपर पहनाते समय आपको हमेशा चेक करना है कि डायपर है वो परफेक्टली आपने पहनाया या नहीं पहनाया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डायपर के बैक से जो डायपर है वो थोड़ा सा लूज़ है, या फिर अगर साइड्स में बेबी के जो लेग्स में जो साइड्स में जो पोर्शन होता है वो अंदर की तरफ फोल्ड है। अगर ऐसा होता है या फिर ऐसा अगर आप करते हैं तो इससे जो बेबी का डायपर है वो लीक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इसी केस में बेबी के डायपर रैश भी हो सकता है। ये थी कुछ टिप्स जो आपको फॉलो करनी चाहिए डायपर खरीदते समय और बेबी को डायपर यूज़ करते समय। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।